हेलो एवरीवन, वेलकम टू जायके का खजाना। आज हम बनाएंगे दिल्ली स्टाइल चिकन का पुलाव। दिल्ली स्टाइल चिकन का पुलाव बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा तरीका अलग है। तो यहाँ मैं ना एक मसाला बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने ले लिया है लहसुन और हरी मिर्चें। इसे क्रश करेंगे। और यहाँ पर है ना, एक बर्तन में मैंने बड़ा सा एक टोप है जिसमें हम बनाएंगे पुलाव। उसमें मैंने पहले से ही ऑयल डालकर इसे अच्छे से गर्म कर लिया है। और फिर अब हम क्या करेंगे, इसमें एक बड़ी सी प्याज जो है लंबी लंबी पतली पतली कट किया है मैंने, उसे डाल देंगे। इसे डाल करके ना इसका बिरिस्ता तैयार करेंगे। तो यहाँ पर तेल गरम हो चुका है हमारा। और ये जो तेल है ये रेगुलर तेल है। ये ऑयल मैंने कोई ऐसे मस्टर्ड ऑयल या वैसे या फिर कोई और चीज़ नहीं लिया है। तो ये तेल नॉर्मल वाला रेगुलर ऑयल है खाने का, कुकिंग का। आप भी अपना जो फेवरेट है वो ही डालेंगे। और यहाँ मैंने 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मैं घी डाल रही हूँ। यहाँ मेरा स्पून बहुत ही छोटा है, आप देख रहे हैं, इसीलिए ये 4 से 5 चम्मच में डाल रही हूँ। और यहाँ ना मेरा जो चिकन है उसकी क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा है। यहाँ मैंने 2 kg का चिकन लिया है और 1.5 kg का राइस। तो राइस को अच्छे से मैंने धो करके पानी में भिगो दिया है। सबको पता है बिरयानी पुलाव के लिए राइस को भी भिगोना पड़ता है। यहाँ पर जो मैं पुलाव बनाऊंगी बासमती के टुकड़े यानी कनी से बनाऊंगी। तो ये देखिए, प्याज हमारी हमने डाल दिया है और वो बिरिस्ता के लिए रेडी हो रही है। प्याज जो है ना उसका एक अपना ही फ्लेवर है। और जब आप बिरयानी और पुलाव में प्याज का इस्तेमाल करते हैं ना, तो आपको वो फील आएगा कि हाँ, ये पुलाव जो है रेडी हो गया। और बिरिस्ता से तो फिर क्या ही पूछिए। तो ये देखिए, ये बिरिस्ता हमारा रेडी हो गया है। बस एक साइड में इस तरह से टर्न कर लिया है मैंने, और इसे हम कलेक्ट कर रहे हैं, जमा कर रहे हैं और बाहर निकाल देंगे। थोड़े बहुत अगर प्याज रह जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो लेकिन फिर भी मैं जितना हो सकेगा वो पूरा एक साथ निकाल लूँगी। तो अगर एक साथ नहीं निकल रहा है तो थोड़ा थोड़ा करके भी आप निकाल सकते हैं। ये एक बड़ा प्याज है, बहुत ज़्यादा प्याज नहीं लेना है। तो ये देखिए, ये यहाँ पर हमने वो प्याज को निकाल दिया है। और प्याज की बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। अगर एक बार मेरे ये स्टाइल से ट्राई करेंगे ना, आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। तो ये देखिए, फिर हमने इसमें कुछ खड़े गरम मसाले डाल दिए। उसमें तेज़ पत्ता है, फिर कार्डमम यानी कि ग्रीन कार्डमम है, और ब्लैक कार्डमम यानी कि हम बोल रहे हैं कि बड़ी इलायची, छोटी इलायची, दालचीनी, लौंग और बादियान का फूल और शाही ज़ीरा। तो ये इसका एक अपना ही फ्लेवर है। और जो मसाला मैंने दिखाया था ना, लहसुन और हरी मिर्चें, बस उसको देखिए अच्छे से मैंने बिना पानी के ना इसी तरह मिक्सी में थोड़ा मोटा मोटा कोर्स बना लिया था। यानी दोकड़ा भी आप बोल सकते हो, या आप क्रश भी बोल सकते हो, या चॉपर में भी आप कर सकते हो। अब थोड़ी सी काली मिर्चें साबुत डालेंगे, उसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ देखिए, मैंने ना जिंजर को नहीं किया है, इसका एक अलग तरीका है, इसीलिए मैं इस तरह से दिखा रही हूँ। अब यहाँ ना मैं यहाँ पर जिंजर का पेस्ट डाल रही हूँ। ये भी होममेड है, घर का बना हुआ है। तो ये पेस्ट डालेंगे और लहसुन मिर्चों को थोड़ा सा मोटा डालेंगे, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। तो एक बार इसी तरह से मेरे स्टाइल में ज़रूर बनाइए। ये एक्चुअल में दिल्ली स्टाइल पुलाव है, जो सब लोग दूर दूर से खाने के लिए जाते हैं। ये आगरा में बहुत ज़्यादा फेमस है, और दिल्ली एंड आगरा साइड में ना ये बनता है। तो ये वही स्टाइल का पुलाव है। तो एक बार ज़रूर इस तरह से ट्राई कीजिएगा। और मैं यहाँ आप लोगों को याद दिला दूँ कि मेरे चैनल पर अगर न्यू है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ होममेड मेरा गरम मसाला डाल दिया है। ये रियली बहुत अच्छा बनता है, और मैं बाहर के मसालों को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड करती हूँ। तो इसलिए आप भी अगर अच्छा खाना बनाना चाहते हैं, बावर्ची और होटल स्टाइल, और बहुत ही यम्मी और बहुत ही टेस्टी, तो इस तरह से मेरे तरीके का मसाला डालिए। और जितने टाइम के लिए बताती हूँ उतने टाइम के लिए आप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। ये देखिए, मैंने ना ये वीडियो थोड़ी सी लेंदी इसलिए बनाई है कि मैं डिटेल में चाहती थी बताने के लिए कि आपको किस तरह से कौन सी चीज़ को कितने मिनट तक रखना है और भूनना है और कैसे बनाना है। तो ये बहुत कट कट करके भी बनाया है, तो भी मेरा ये 22 मिनट 20 मिनट का हो गया है। तो बस इसे भून लेंगे। गरम मसाले की ना एक खुशबू आनी चाहिए। बहुत जल्दी अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं श्योर आपको मेरा गरम मसाला जो है वो बताऊंगी। गरम मसाले हर कोई बनाते हैं, लेकिन किसकी कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और कितनी खुशबूदार बनेगी, वो आप कमेंट करेंगे तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी।
तो ये जो मैं जो बनाती हूँ ना, तो ये मैं कोई कोई ऐसे कुक से या बावर्ची से, रसोइये से सीखने के बाद ही बनाती हूँ। ऐसे कुछ अपने मन से कुछ भी बना दिया, दिखा दिया, वो नहीं करती हूँ। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें, आपको भी मज़ा आएगा मेरे साथ में इस तरह से बनाने में। तो ये देखिए मसाले अच्छी तरह से भून रहे हैं हमारे। अभी देखिए जब भी तेल या घी में इस तरह से बबल आते हैं ना, इसका मतलब ये कि आपके मसाले जो है ना भुन गए हैं। तो हमारे मसाले अभी रेडी हो गए हैं और मैंने यहाँ पर चिकन को अच्छे से वॉश करके और बहुत सारे पानी से वॉश कर लिया था। और उसमें ना थोड़ा सा हाफ लेमन है ना, मैंने उसमें स्क्वीज़ किया था, यानी निचोड़ लिया था। उससे ना चिकन की थोड़ी जो ये स्मेल होती है ना, तो वो निकल जाएगी। तो इसी तरह से आप भी करें, बहुत ही अच्छा लगता है। और ये मसाले का फ्लेवर आए इसीलिए मैंने ना चिकन के पीसेस को भी ना छोटे मीडियम साइज़ में रखे हैं, ताकि हर एक पीस में ना उसका एक फ्लेवर आ जाए। बहुत ही अच्छा लगता है ये। तो इस तरह से ना हम सारा चिकन डाल देंगे और डाल करके उसे अच्छे से उसकी भुनाई करेंगे। और चिकन की ना जो स्मेल होती है ना, तो उसे अगर आप भूनोगे ना तो निकलेगा। अगर आप इसमें इसी वक्त अगर थोड़ा पानी डाल दोगे तो इसका जो एक कच्चापन है ना वो नहीं निकलेगा। तो इसीलिए ना चिकन को बहुत अच्छे से ना वॉश करने के बाद लेमन लगा दीजिए और थोड़ा सा सॉल्ट चाहे तो लगा सकते हैं। फिर क्या, क्वांटिटी कम डालिए सॉल्ट की। तो इसी तरह से ना मैंने क्या किया, यहाँ पर अच्छे से इसको भुनाई की। और जब ये भुन जाता है ना तो उसकी एक अलग सी खुशबू आने लगती है और आपको पता चलेगा उसमें एक स्मेल होती है ना, वो नहीं आएगी। तो इस तरह से, और है ना चिकन की जो गर्मी होती है ना वो भी निकल जाएगी। तो इस तरह से हम लोग है ना इसे भूनते हैं। और जब ये एक बार भून जाता है ना, लेकिन है ना बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, जैसे कि बहुत ज़्यादा फास्ट गैस पे नहीं करना है, सिम गैस होनी चाहिए। क्योंकि हमारा पर्पज़ है कि इसका जो एक्सेस वाटर है उसको हम ड्राई कर दें, तो इसीलिए हम इसकी भुनाई कर रहे हैं। लेकिन अगर आप बहुत फास्ट पे करेंगे तो ऊपर का जो फ्लेश है ना वो कड़क हो जाएगा और उसको खाने में ना मज़ा नहीं आएगा, फिर ना टेस्ट कम्प्लीटली चेंज हो जाएगा। तो बेटर है कि आप बहुत सिम गैस पे इसे भुनें और लगातार भुनें। और मेरे यहाँ पर चिकन में पानी है, इसीलिए मैं बार बार उसको स्पून को नहीं चला रही हूँ, लेकिन जब मुझे ज़रूरत लगेगी तो ज़रूर चलाऊँगी। तो अभी भी पानी यहाँ पर अवेलेबल है। देखिए हमने अभी तक सॉल्ट का यूज़ नहीं किया है, वो हम करेंगे, लेकिन मैरिनेशन में बहुत थोड़ा-सा मैंने डाला हुआ है। तो इसी तरह से आप लोग भी बनाएँ। और यहाँ पर है ना दही और टोमेटो का यूज़ नहीं होता है। बाकी के अलग-अलग टाइप के बहुत सारे मैंने पुलाव शेयर किए हैं, जिसमें आप दही भी डालते हैं, जिसमें आप पुलाव में टमाटर भी डालते हैं। तो यहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये बहुत ही कम मसालों में बनता है, लेकिन तरीका बहुत अलग होता है और बड़ा ही मज़ेदार बनता है। तो इसी तरह से ना मेरे तरीके से, मज़ेदार तरीके से ज़रूर ट्राई करें और ज़रूर मुझसे शेयर करें। अगर हम इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए कुछ अलग-अलग डिश लाते हैं, तो आप भी एक बार इसको देखिए और देखने के बाद हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। तो अब देखिए यहाँ पर है ना, हमने ना नमक डाल दिया। अब यहाँ चिकन के हिस्से का नमक डाला है, राइस के हिस्से का नहीं डाला है। तो एक साथ कभी भी ना चिकन के हिस्से का, जैसे पुलाव में हमें फॉर एग्ज़ाम्पल 4 स्पून डालना है, तो एक साथ ना डालें, थोड़ा-थोड़ा करके डालें, क्योंकि ना उसमें एक अंदाज़ भी मिल जाता है, अंदाज़ होने के बावजूद भी। नहीं तो ना चिकन बहुत ज़्यादा नमक अब्ज़ॉर्ब कर लेता है, ले लेता है और राइस फीके हो जाते हैं और ये बहुत ज़्यादा नमकीन लगेगा। तो इसलिए ना ये स्टेज पे ना आप आधा नमक यहाँ डालें और आधा नमक राइस डालने के बाद डालें। तो ये देखिए हमने क्या किया, बस हल्का सा इधर से उधर घुमाया और उसे रोक दिया, क्योंकि नहीं तो चिकन है ना बहुत जल्दी गल जाता है, फिर वो टूट जाएगा। अब हाफ़ बिरिस्ता ना मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। इसका ना पूरा प्याज़ का ना एक खुशबू आएगा और है ना राइस के अंदर है ना वो बहुत ही अच्छे से अब्ज़ॉर्ब हो जाएगा। तो एक बार इस तरह से बनाइए आप लोग। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने बिरिस्ता डाल दिया है और बिरिस्ता डाल के बस ऐसे इस तरह से डाल के बस इसमें जो भीगे हुए राइस है हम डाल रहे हैं। राइस को मैंने 3 से 4 पानी से अच्छे से धो लिया है। और यहाँ ना पुलाव में मैं आपको और एक चीज़ बता दूँ, या तो कोलम अच्छा लगता है राइस, या फिर पुलाव में ना बासमती के टुकड़े अच्छे लगते हैं, जो मतलब बहुत ही छोटे-छोटे से होते हैं और बहुत सॉफ्ट लगता है फिर वो खाने में। अगर आप यहाँ बासमती के फुल राइस डालेंगे ना, तो आपको इतना मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि लंबे राइस ऑलवेज़ बिरयानी में यूज़ होते हैं। तो ये ज़्यादा नहीं भिगोना है, ये कनी है, टुकड़ा है, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट के लिए भिगो दीजिए, 10 से 15 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं। और वो पानी को फेंक दीजिए और 3-4 पानी से अच्छे से धो लीजिए। और भिगोने के पहले ही ना मेरा एक सजेशन है कि जब राइस आप भिगोते हैं ना, तो उस टाइम में अच्छे से 3 से 4 पानी से धो लीजिए, क्योंकि राइस तभी कड़क होता है
तो वो टूटता नहीं है। और एक बार भीग जाता है, फिर हम अगर उसका पानी डाल करके फिर धोते हैं ना, तो नहीं वो कुछ होता है। तो इसके लिए जब आप भिगोते हैं ना, तो फाइनल पानी में भिगोइए और फिर उसके बाद में वो पानी फेंक दीजिए और फिर उसे बनाने में यूज़ कर लीजिए राइस को। तो इससे क्या होगा ना, राइस की आपकी जो साइज़ है ना वो और छोटी नहीं होगी और काफ़ी अच्छे खिले-खिले से राइस बनेंगे। तो ये मैंने ना 15 से 20 मिनट के लिए राइस को भिगो दिया था। भिगो करके अच्छे से धो के भिगोया था और भिगोया और पानी फेंक दिया और अब डायरेक्टली हम इसमें राइस डाल चुके हैं। और अब राइस डालें, और राइस अगर भिगोया हुआ है और बासमती का टुकड़ा है, तो आपको बहुत ज़्यादा पानी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि आपका 2 ग्लास अगर राइस है, तो आप यहाँ पर 2.5 ग्लास पानी डालेंगे, या पहले तो 2 ही ग्लास डालिए, क्योंकि राइस आपका जूना है, नया है, उस पे भी डिपेंड होता है। और उसके बाद थोड़े से छींटे डाल करके उसे दम कर दीजिए। तो ये देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया है और यहाँ पर हमें ना वेट करना है कि हमारे पुलाव में ना बॉयल आना चाहिए। आप डायरेक्टली लीड ना लगाएँ। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि डायरेक्टली लीड को लगा देते हैं। तो जब आप लीड लगा देंगे ना, तो वो अंदर ही अंदर ना राइस कहीं बन जाते हैं, कहीं नहीं बनते, फिर गीले हो जाते हैं। तो जब तक इसमें बॉयल नहीं आता ना, तब तक आप इसको खोल के रखना है। अब एक और सीक्रेट है, ये एक टिप्स है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अगर आपको लग रहा है कि आपका राइस जब भिगोने के बाद में भी अब ये गीला हो सकता है, तो आप इसमें क्या कीजिए, थोड़ा देखिए जहाँ बर्तन में राइस लगा था मैं उसको धो के थोड़ा-सा पानी डाल रही हूँ। और आप क्या कीजिए, लेमन के ना 4-5 स्लाइस ले लीजिए और उसे कट करके इसमें डाल दीजिए, साबुत डालिए। उसे स्क्वीज़ या निचोड़ना नहीं है, आपको वैसे ही साबुत लेमन 4 से 5 टुकड़ा करके डाल देना है, 1 लेमन को। तो उससे क्या होगा ना कि आपके राइस में जो आपका थोड़ा ज़्यादा पानी चला गया है ना, तो वो थोड़ा-सा ड्राई कर देगा। ये मुझे एक बावर्ची ने बताया था, तो ये मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो अब यहाँ पर देखिए राइस के हिस्से का मैंने सॉल्ट डालना शुरू कर दिया है और ये भी मैं एक बार उसको भी टेस्ट करूँगी। मेरा नमक अभी भी मैं बता दूँ कि मेरे नमक की क्वांटिटी पे ना जाएँ, क्योंकि मेरा नमक जो है वो रॉक सॉल्ट यूज़ करती हूँ। तो ये रॉक सॉल्ट क्या करता है, ये जो सॉल्ट है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता, तो इसके लिए मैं ये वाला सॉल्ट करती हूँ। मैं कोई भी आयोडाइज़्ड सॉल्ट नहीं यूज़ करती हूँ। ये मेरे डायटीशियन ने, मेरे डॉक्टर ने सजेस्ट किया और दिस इज़ वेरी गुड सॉल्ट। मेरा सजेशन है कि अगर किसी को बीपी का प्रॉब्लम है, तो ये सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ एक विसल लगा कर के मैंने आलू को बॉयल कर लिया था। एक ही विसल है, इसके लिए ऊपर से वो थोड़े-थोड़े नरम हो गए, लेकिन अंदर से अभी भी वो हार्ड है। तो बस आलू भी डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो। अगर आपको आलू ना पसंद है तो ना डालें, लेकिन आलू का अपना एक अलग ही मज़ा है। जब पुलाव या बिरयानी बनती है तो उसमें बड़ा ही टेस्टी लगता है, तो मैं तो डालती हूँ। अब यहाँ पर 4 से 6 मैंने छोटी-छोटी साइज़ की ना ये ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, क्योंकि हमने ना बहुत ज़्यादा तीखा नहीं बनाया है। जिसे अच्छा लगता है वो एक आध चिली के साथ में अपने खाने को एन्जॉय कर सकता है। अब और एक चीज़ है, अगर आपको ये तीखी वाली मिर्ची डालना पसंद नहीं है, तो इसका एक अपना फ्लेवर है, इसीलिए मैं डालती हूँ। तो आप क्या करें, जो बड़ी वाली भजिए की मिर्ची आती है ना, वो मिर्ची लें और वो मिर्ची को चीर करके बीज फेंक दें और डाल दें, उसका फ्लेवर आ जाएगा। अब ये देखिए हमारा यहाँ पर है ना राइस स्टार्ट हो गया है बनना और मैंने अभी तक लीड नहीं लगाई है। नहीं तो क्या होगा ना, लीड लगाते ही ना सारी चीज़ें ना बहुत ज़्यादा ही स्टीम से अंदर-अंदर गल जाती है और घुल जाती है। तो हमारे खाने ना खिले-खिले और खुले-खुले नहीं बनते। तो जब अगर कोई गेस्ट आ जाए और हम उनके आगे गीले-गीले राइस के पुलाव रखें, तो नाम ख़राब हो जाता है ना, और हम तो सिखा रहे हैं। तो जब हम सिखा रहे हैं तो हमें भी उस चीज़ को सीखने की बहुत ज़रूरत होती है कि हम क्या सिखा रहे हैं। तो इसीलिए आप लोगों को मैं ये छोटी-छोटी सी टिप्स बता रही हूँ कि हम क्या करेंगे, जब बॉयल आता है ना, अब लीड लगा रहे हैं। तो ये जब लीड लगाएँगे, लीड लगा के पूरे 10 मिनट हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे ही रखना है। बहुत हाई फ्लेम नहीं रखना है, क्योंकि बहुत हाई फ्लेम पे रखने से भी नीचे से राइस चिपक जाता है और ऊपर से पानी रह जाता है, क्योंकि हम बार-बार नहीं चलाते। ये देखिए, तो इस तरह से हमारा ये पुलाव जो है अभी तक ये स्टेज पे आ गया है। अभी भी राइस कहीं पे कच्चे हैं और कहीं पे पके हुए हैं। तो हम उसे अच्छे से देखिए कैसे आपको अच्छे से चलाना है। जस्ट ऐसे पतले से मैंने क्या किया, चम्मच को चेंज किया। मैंने वो चम्मच नहीं लिया, मैंने ये चम्मच ले लिया। ये चम्मच क्या करता है, ऐसे जब राइस आप बनाते हैं और आपको खिले राइस चाहिए ना,
तो बस इस तरह से डालना है और जस्ट नीचे से ऊपर की तरफ एक बार जस्ट टर्न करना है, ये देखिए इस तरह से। तो ये हर एक कोने में आपको करना है, एक ही जगह करके अगर आप छोड़ देंगे तो यहाँ के पक जाएंगे, जहाँ नहीं किए वहाँ नहीं पकेंगे। तो इस तरह से करेंगे। और जहाँ पर है ना एक्सेस पानी होता है ना, देखिए राइस अभी भी कितने खिले खिले हैं, लेकिन कच्चे भी हैं थोड़े थोड़े। तो ये जहाँ पर एक्सेस पानी होता है ना, ये एक दूसरे में मिक्स कर देगा और चावल बहुत अच्छे से बन जाएंगे। तो इसी तरह से घुमाएं और बिल्कुल भी ज़ोर ज़ोर से ना घुमाएं, ऐसे गोल गोल घुमा करके चलाते हैं बहुत लोगों को मैंने देखा है। तो वैसे मत कीजिए, वैसे करने से आपका खाना ख़राब हो जाएगा और आपकी मेहनत भी बर्बाद हो जाएगी। तो जब भी आप कोई भी तरीके का खाना बनाएं या प्लेन राइस बनाएं, तो राइस को बहुत ध्यान से देखें और उस हिसाब से बनाएं। और राइस भिगो करके बनाना बेटर होता है कि उसके जो जितने भी स्टार्च होते हैं थोड़े से कम हो जाते हैं। तो बस इस तरह से बनाएं, ये देखिए इस तरह से अच्छे से बनाएं। बड़ी अच्छी खुशबू आ रही है, बिलीव मी खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है। एक बार इस तरह से ज़रूर ट्राई करें और अपने कमेंट्स मुझसे शेयर करें। जो भी जैसे भी आपके कमेंट्स हैं, अगर आपको लगता है कि मेरा स्टाइल आपको पसंद नहीं आता या मेरी स्पीच अच्छी नहीं लगती, वॉटेवर जो भी लगता है आप मुझसे कंफर्टेबली शेयर कर सकते हैं। मैं अपने आप को चेंज या करेक्ट करने की कोशिश करूँगी। लेकिन ये है कि मैं चाहती हूँ कि छोटी छोटी सी नॉलेज मिले, इसीलिए मैंने आप लोगों से ये सारी चीज़ें शेयर की है। तो ये देखिए मैंने इस तरह से पीसेस को दबा दिया है और सारी तरह से मैंने राइस को अच्छे से घुमा लिया है। अब हम इसे दबा रहे हैं थोड़ा, ताकि जो उसके अंदर मॉइस्चर है ना, यानी पानी है ना, घी तेल ऑयल, तो वो ना दब जाए एक दूसरे में। और वो जो स्टीम आए ना, तो वो स्टीम से ना वो सारा अच्छी तरह से ना आपका राइस इवनली बन जाए, कहीं कच्चा कहीं पक्का ना हो। बस अब थोड़े से जो बचे हुए थे हमारे बेरिस्ता, वो यहाँ ऊपर की तरफ डाल देंगे। तो ये इस तरह से, अब आप चाहें तो इसमें केसर भी डाल सकते हैं, लेकिन वहाँ केसर नहीं डालते हैं, इसीलिए मैंने नहीं डाला है। तो ये बस इसी तरह से बनता है और इसी तरह से बना के सर्व किया जाता है। सब मज़े लेके खाते हैं और इतना सेल होता है ये पुलाव का कि इसको दिल्ली पुलाव ही बोला जाता है, इसीलिए इसका और कोई नाम नहीं है। तो जैसे यखनी पुलाव हो गया, शाही पुलाव हो गया, लेकिन ये दिल्ली पुलाव है। अब मैं ना इसमें और एक चीज़ आपसे शेयर करूँगी कि इसमें एक मसाला है, जो गरम मसाला है, जो मैं बाद में डालूँगी, तो आप लोगों को वो भी बताऊँगी। बस इसे लीड लगा दिया है मैंने, तो ये लीड लगा करके कवर कर दिया है 5 मिनट के लिए। जैसे ही 5 मिनट हो जाएंगे वो मसाला डाल करके, उसके बाद और एक बार हम इसे अच्छे से कवर करेंगे। तो ये यहाँ पर मैंने क्या किया, इसे खोल दिया है, 5 मिनट हो गए हैं। और ये देखिए ये वो मसाला है जिसमें मैंने ना ब्लैक कार्डमम और जायफल और जावित्री, ये 3 चीज़ों को ना मैंने अच्छे से कूट लिया है भून करके, और बस इस पे डाला जाता है। और फिर हम इसे ना हेवी चीज़ रख करके स्टीम करते हैं। वहाँ भी ऐसे ही करते हैं। वो लोग क्या करते हैं ना, कोयले पे बनाते हैं तो ऊपर कोयला भी डाल देते हैं ताकि ऊपर से जल्दी से स्टीम हो जाए। अपने पास तो घर पे कोयला होता नहीं है, तो वो उतनी क्वांटिटी गरम करने वो सब नहीं होगा, तो इसके लिए इस तरह से। तो ये देखिए इस तरह से मैंने डाला है। और जो जो अक्खे थे ना साबुत वाले, वो रख दिया है, बाद में कोई मसाले में हम पीस के यूज़ कर सकते हैं या फिर चाय में भी डाल सकते हैं। तो ये देखिए अब इसमें ना कुछ हैवी रखना है, तो हैवी रखेंगे तो स्टीम पूरी बाहर नहीं आएगी और काफ़ी अच्छे से बनेगा। तो ये इस तरह से मैंने यहाँ पर कवर करके पूरे 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसी तरह से इसे छोड़ देना है। अब आप लोग को अगर अच्छी लगती है मेरी रेसिपी, तो मेरे चैनल पे जाइए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उसको मेरे वीडियोस को देखिए और उसे आगे शेयर कीजिए। आपको कुछ ना कुछ नया ही मिलेगा। मैं वही ओल्ड चीज़ें नहीं बनाती हूँ, लेकिन ये है कि जो बहुत अच्छी लगती है और फैमिली में बहुत पसंद आती है, मैं उस तरीके की डिश बनाना पसंद करती हूँ। क्योंकि अगर मैं कुछ भी ऐसी ऊट-पटांग चीज़ें डालूँ जो मतलब जिसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हर चीज़ में हमारे पैसे लगते हैं, तो उसकी वैल्यू मैं अच्छे से जानती हूँ। तो इसके लिए आप लोग भी इस तरह से बनाएँ, खाएँ और अपने पूरे परिवार के साथ इसका एन्जॉय कीजिए, मज़ा कीजिए और अपने जो भी कमेंट्स हैं मुझसे शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द मिलेंगे हम लोग। और हमारा पुलाव यहाँ पर बन चुका है। तो ये देखिए बन गए ना कितने टेस्टी वाले खिले खिले से पुलाव, और ये बड़े ही अच्छे लगते हैं खाने में।
और खुशबू इतनी अच्छी आ रही है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। बस मैं तो चल रही हूँ अब खाने के लिए, मुझसे कंट्रोल नहीं हो रहा है। और आप लोगों को भी अगर सेम टू सेम इसका मज़ा लेना है तो आप लोग भी आ जाइए मेरे पास खाने पे, और आप लोग भी एक बार बना लीजिए। और ये मैंने यहाँ पर एक सैलेड बनाया है, हनी सैलेड, तो ये मैं बहुत जल्दी आपसे रेसिपी शेयर कर दूँगी। और टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बहुत जल्द न्यू वीडियो में। प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू डियर्स ऑल।